अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामरा नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था सेल वॉल को, जिसमें हमने ये देखा कि अगर हम प्लांट्स की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें या फिर फंजाई की बात करें तो इसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है या कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल। लेकिन इस सेल वॉल के नीचे की तरफ या अंदर की तरफ भी एक और कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह अगर हम एनिमल्स या एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की बात करें तो इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी प्रोकैरियोट्स हैं या यूकैरियोट्स हैं, इनमें एक लेयर पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो हम सेल मेम्ब्रेन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हैव अ थिन एंड इलास्टिक कवरिंग विच इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, अगर हम सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करें तो हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि साइटोप्लाज्म के बाहर यही मेम्ब्रेन होती है जो कि साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसी तरह हम ये कहते हैं कि क्योंकि ये साइटोप्लाज्म के बिल्कुल बाहर प्रेजेंट है और ये साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, तो हम सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का भी नाम देते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की अगर हम नेचर देखें तो हम ये कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ चीज़ों को जो कि सेल के फ़ायदे की होंगी उनको परमिट करेगा कि वो सेल के अंदर एंटर हो जाए, लेकिन वो मटेरियल जो कि सेल के लिए नुकसानदेह होगा उसको कभी भी सेल मेम्ब्रेन सेल में दाखिल नहीं होने देगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और क्योंकि ये किसी भी चीज़ को या किसी भी ऐसे मटेरियल को सेल में दाखिल नहीं होने देती जो कि सेल के लिए नुकसानदेह है, इसलिए साइटोप्लाज्म या इंटरनल कॉम्पोजिशन जो सेल की होती है उसको भी ये मेंटेन करती है। तो इसका दूसरा रोल क्या है कि ये इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल को मेंटेन करती है, क्योंकि ये सेमी परमिएबल इन नेचर है। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि सेल मेम्ब्रेन का और क्या रोल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे रिसेप्टर्स पे रखती है जो कि केमिकल मैसेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। और इसके साथ साथ इसके अगर हम और फंक्शंस की तरफ गौर करें तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हम नज़र डालते हैं इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन पे। तो केमिकल एनालिसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन से पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स मौजूद हैं, लिपिड्स मौजूद हैं और कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जायज़ा लेते हैं तो हमें पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखती है। अब हम पढ़ लेते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है और ये किस तरह एक सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम नज़र दौड़ाएं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे तो हमें पता चलता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग कोई भी सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर्स बनी हुई है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं दो लिपिड्स की लेयर्स, इसीलिए हम कहते हैं लिपिड बाइलेयर। बाय का मतलब है दो, यानी कि दो लेयर्स होती हैं लिपिड्स की। इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर पर गौर करें तो हमें बहुत बड़ी बड़ी सी एम्बेडेड प्रोटीन्स भी नज़र आती हैं जो कि इन लिपिड बाइलेयर्स के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। यानी कि इन लिपिड जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान आपको बड़े बड़े से स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रहे होंगे जो कि इनके अंदर धंसे हुए हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं कि ये हैं एम्बेडेड प्रोटीन्स या फिर इंटीग्रल प्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स भी, और पेरिफेरल प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन के साइड्स पर प्रेजेंट होती हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट में आपको सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स भी नज़र आ रहे होंगे।
ये कार्बोहाइड्रेट्स दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स या तो लिपिड के साथ कंबाइन होते हैं, और अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ कंबाइन होंगे तो हम इनको नाम देंगे ग्लाइकोलिपिड्स का। और हम ग्लाइकोलिपिड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स आर नोन एज ग्लाइकोलिपिड्स, क्योंकि ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का मतलब है लिपिड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स के कॉम्बिनेशन को या कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के। ग्लाइकोप्रोटीन्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बने हुए हैं कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन से, और इसीलिए हम इनको नाम दे रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स का, क्योंकि ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस सेल मेम्ब्रेन में तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, यानी कि आपको जो मेजर चीज़ें नज़र आ रही हैं वो है लिपिड बाइलेयर, साथ ही साथ आपको नज़र आ रही हैं एम्बेडेड प्रोटीन्स, और आपको नज़र आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो कि दो तरह यानी दो फॉर्म्स में नज़र आ रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में और ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब हमने इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन पर गौर किया तो हमें ये भी बात पता चली कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग इनमें कुछ हिस्सा कोलेस्ट्रॉल का भी होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल रिकग्नाइज करती है किसी भी फॉरेन एजेंट को। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के और फंक्शंस की। जैसा कि हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन यानी एनिमल सेल और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं सेल के अंदर जिनकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ही है। जैसे कि अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की, गोल्जी अपरेटस की, तो हम ये देखते हैं कि ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जिनकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन है, और ये मेम्ब्रेन इन ऑर्गेनेल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास एक साइड बॉक्स मौजूद है जिसमें से आपसे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल में मौजूद जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल के आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है या फिर आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। आउटर मोस्ट कवरिंग इन केस ऑफ एनिमल एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, और सेल वॉल के अंदर जो प्रेजेंट होती है उसे भी हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये प्लांट, फंगस और बैक्टीरियल सेल के केस में आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होगी, बल्कि ये सेल वॉल के इनसाइड प्रेजेंट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि सेल मेम्ब्रेन ऐसी कवरिंग है जो एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट कवरिंग है, और ये वो कवरिंग है जो कि प्लांट, फंगस या बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल से अंदर प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जाएगा तो आपने क्या बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो कि आउटर कवरिंग है किसी भी सेल की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या है तो आप बताएंगे कि कोई भी ऐसी लेयर या कोई भी ऐसी मेम्ब्रेन जो कि सेल में प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा क्विज़ लूँगी, और इस क्विज़ में मैं आप लोगों से करूँगी कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम अपने क्विज़ की तरफ। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से करने जा रही हूँ वो है डिफाइन सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। जितने भी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते हैं इनमें थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद अगर मैं आपसे एक और शॉर्ट क्वेश्चन करूं कि व्हाट डू यू नो अबाउट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग सेल मेम्ब्रेन एक लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है जिसमें एम्बेडेड प्रोटीन्स भी हैं, और ये एम्बेडेड प्रोटीन्स क्या करती हैं, ये किसी भी मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती हैं, और हम इन प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स भी कहते हैं। इसके अलावा हम देखा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग इस
सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और साथ साथ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे करने जा रही हूँ वो है व्हाट इज़ रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन ना सिर्फ साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, उसे कवरिंग प्रोवाइड करती है, बल्कि हम ये देखते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ या सपोर्ट टू द सेल। और वो कैसे? क्योंकि सेल में मौजूद होता है एक नेटवर्क जिसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन, और ये साइटोस्केलेटन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान ही प्रेजेंट होता है, और ये कनेक्ट होता है एक साइड से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ, और दूसरी साइड जो इस साइटोस्केलेटन की होती है वो कनेक्ट होती है इस सेल मेम्ब्रेन के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सेल की स्ट्रेंथ या उसकी शेप को मेंटेन करने का काम सेल मेम्ब्रेन भी उसी तरह परफॉर्म करती है जिस तरह साइटोस्केलेटन परफॉर्म करता है। अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो तो साइटोस्केलेटन भी किसी चीज़ या किसी भी सपोर्ट के बगैर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा और वो अपनी जगह पे कायम नहीं रह सकेगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि डिफरेंट केमिकल्स को रिकग्नाइज करने का प्रोसेस या किसी भी फॉरेन एजेंट को रिकग्नाइज करने का जो प्रोसेस होता है वो भी सेल मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करती है। फिर हमें ये पता है कि यहाँ से एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि what do you mean by the statement that cell membrane is semi permeable membrane। तो आप लोगों को पता है कि हम सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ मटेरियल्स को जो कि सेल के फ़ायदे के लिए होते हैं ये उनको अंदर आने देती है, और वो मटेरियल्स जो कि सेल को नुकसान पहुंचाते हैं उनको बाहर ही रोक देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी सेल के लिए एज अ बैरियर काम करती है। यहाँ पर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? राइट नोट ऑन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है राइट नोट ऑन सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों ने कैसे जो है वो नोट लिखने हैं, आप लोगों ने सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन लिखनी है, इसके बाद आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस लिखने हैं पॉइंट्स की फॉर्म में, और इसके बाद आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, और आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। साथ ही साथ यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, तो वो क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। तो आप लोगों को पता है कि ये साइड बॉक्स में गिवन है, आप लोगों ने इस शॉर्ट क्वेश्चन को हाईलाइट कर लेना है ताकि आप लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन के वक्त ये शॉर्ट क्वेश्चन भूल ना जाए प्रिपेयर करना। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, और वो क्या है कि आप लोगों ने इस क्विज़ की रिटन प्रैक्टिस करनी है, और साथ ही साथ आप लोगों ने इसकी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जो डायग्राम है वो बहुत ही खूबसूरत सी बनानी है। और आप लोगों को पता है कि डायग्राम हमेशा आप लोगों ने किस चीज़ से ड्रॉ करनी है? पेन से ड्रॉ करनी है, क्योंकि पेंसिल इज़ नॉट अलाउड इन बोर्ड एग्ज़ाम्स। तो आप लोग ज़रूर जो मैं आप लोगों को बताती हूँ उन सब चीज़ों को जहन में रखा करें और मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया करें। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हमने सेल मेम्ब्रेन की डिटेल्ड स्टडी की, और हमने देखा कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। हमने इसकी डायग्राम भी देखी जिससे आपको पता चला कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ आपने सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस को भी स्टडी किया, और आपने देखा कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों से एक छोटा सा क्विज़ लिया जिसके आप लोगों ने एक्टिविटी करनी है, और वो एक्टिविटी क्या है कि आपने ये टॉपिक प्रिपेयर करना है और आपने इस क्विज़ की रिटन प्रैक्टिस करनी है। मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।